नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे धनबाद की, जहां चालक को झपकी आने से दुर्घटना हुई और 3 लोग घायल हो गए। साथ ही बात करेंगे गिरिडीह की, जहां जल मीनार तोड़ने के कारण चंदवा पहरी में पानी की घोर किल्लत हो गई है। वहीं रायबरेली की पुलिस की लापरवाही सामने आई है। रेप के आरोपी के खिलाफ कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई है। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। टुंडी थाना क्षेत्र के गादी टुंडी रतनपुरा के पास तेज रफ्तार का कहर अक्सर देखने को मिलता है और नींद कई दफा वाहन चालकों एवं उसमें सवार लोगों के लिए मौत का कारण बन जाती है। लेकिन अगर वाहन चालक सीट बेल्ट लगाकर सफर करें तो भीषण दुर्घटना में भी जान बच जाती है। कुछ ऐसा ही देखने को मिला टुंडी थाना क्षेत्र के गादी टुंडी रतनपुर इलाके में, जहां कोलकाता से दरभंगा के लिए चली एक स्कॉर्पियो, जिसमें एक ही परिवार के 7 से 8 लोग सवार थे, जिसमें 4 बच्चे भी शामिल थे। वाहन चालक को झपटी आने की वजह से वाहन पुलिया के नीचे चली गई। राहत की बात यह रही कि वाहन में सवार लोगों ने सीट बेल्ट लगा रखी थी। ऐसे में किसी की जान नहीं गई और मामूली रूप से एक महिला और 2 बच्चे घायल हुए। अन्य लोग सुरक्षित बच गए। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को धनबाद SMMCH भेजा गया है, जिसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। घटना देखिए, ये कोलकाता बताए मतलब जो पता चला है, हम तो यहाँ थे नहीं, लेकिन हम तो कंपनी से आए इनको रिसीव करने के लिए, तो पता जो चला इनसे कि ये कोलकाता से आ रहे थे। बीते रात मतलब आपका 4:30-5 बजे के समथिंग में इनको नींद लग गया, जिसके कारण ये मतलब अनवायलेंस होकर के पुलिया के किनारे कूद गए। तो गाड़ी देखिए रहे हैं कितना क्षतिग्रस्त हुआ है। उसके अकॉर्डिंग मतलब ये मतलब ठीक ठाक काम किया, एयरबैग वगैरह, जिससे कि जो भी पैसेंजर थे वो सारे सेफ हैं। बच्चे 4 थे, सीट बेल्ट लगाए हुए थे, मतलब पूरा मतलब नियम से ही चले हैं, जिसके कारण देखिए ना, आप गाड़ी का देख के भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो सीट बेल्ट वगैरह, हाँ नुकसान तो गाड़ी का हुआ है, लेकिन जो पैसेंजर हैं सारे सुरक्षित हैं, बच्चे उच्चे सारे सुरक्षित हैं। और घायल मतलब कुल मिला के 1-2 बच्चे हैं और एक महिला है, बाकी सारे सेफ हैं। कहाँ से लोग आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? ये कोलकाता से आ रहे थे और अपना नियरेस्ट में दरभंगा जा रहे थे। बिहार के रहने वाले हैं लोग। तो थोड़ा मोड़ा चोट लगा है और मेजर एक्सीडेंट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेजर प्रॉब्लम है। हाँ, और यहाँ से लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया। लोग आनंद फानन में आकर के स्थानीय लोग बहुत अच्छा निकाले और इनको सपोर्ट किए, सामान वामान सुरक्षित। ये महिंद्रा कंपनी से हैं। हाँ, महिंद्रा के तरफ से मतलब आया गाड़ी उड़ी, सारा अरेंजमेंट ठीक ठाक किए हैं वो। ठीक है। क्या नाम होता? जागेश्वर महतो नाम हुआ मेरा। धनबाद से सीनू संवाददाता मुबारक अंसारी की रिपोर्ट। तीसरी प्रखंड के खटपोक पंचायत अंतर्गत चंदवा पहरी में कुछ दिन पूर्व वन विभाग द्वारा जल मीनार तोड़ दिया गया था, जिसमें सभी राजनीतिक पार्टी दलों के द्वारा लगातार आंदोलन किया गया। इधर मंगलवार को BDO संतोष प्रजापति, थाना प्रभारी प्रदीप कुमार चंदवा पहरी पहुंचे और वहां के ग्रामीणों से जानकारी ली, जिसमें बताया गया कि जब से जल मीनार बनने का काम शुरू हुआ है, इसके बाद से लगातार 6 महीनों तक काम किया गया। इसके बीच वन विभाग की टीम कितने बार चंदवा पहरी गांव पहुंची, लेकिन वन विभाग द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई। और जब जल मीनार का काम पूरी तरह से पूर्ण हो गया, ग्रामीणों को पानी की समस्या दूर हो गई। ग्रामीणों ने खुशहाली से जीवन यापन करने लगे थे। हम लोग खटपोत पंचायत के चंदवा पहरी गांव गए थे, जहां कुछ दिन पूर्व फॉरेस्ट विभाग के द्वारा जल मीनार को उखाड़ दिया गया था। उसी संदर्भ में मैं थाना प्रभारी संयुक्त रूप से उस स्थल पर पहुंचा। वहां लोगों से पूछताछ किया तो बताया कि यहाँ 6 महीना पूर्व ही बन चुका था और 2.5 महीने से पानी चालू हो गया था। और उस बीच हम लोग पूछे कि उस बीच कोई फॉरेस्ट लोग आते थे, तो वो लोग बोला हाँ फॉरेस्ट लोग आते थे, देखते भी थे, लेकिन उस बीच कुछ नहीं बताया गया और अचानक एक दिन आके तोड़ के चला गया। तो हम बोले अभी फॉरेस्ट लैंड यदि वो बता रहा तो ये जांच का विषय है। तो मुखिया को हम बोले कि अपना नापी करवा लीजिए, देख लीजिए ज़मीन फॉरेस्ट लैंड में या GM लैंड है या रैयती ज़मीन, इस पर अपना ये करिएगा। चंदवा पहरी जल मीनार के मामले में क्या कहेंगे? हम चंदवा पहरी का मामला जब उखाड़ लिया गया फॉरेस्ट के द्वारा, तो ये सुन के हम लोग पूरा टीम पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद ग्रामीणों से पता किए तो पता चला कि 6-7 महीना से वहाँ काम चालू था। और चालू होने के बाद में फॉरेस्ट के लोग वहाँ रोज़ जाते थे, रोज़ देखते थे, लेकिन कभी नहीं बताए कि फॉरेस्ट का है, नहीं बनाना है इसे। इसे होते होते पूरा कंप्लीट जब बन गया मुकम्मल, उसके बाद वो कुछ लेन देन का मामला था,
वो नहीं दिया, उसके बाद इसको उखाड़ लिया। सब कुछ सुनने मिल रहा है ग्रामीणों द्वारा कि लेन देन का कोई मामला था, नहीं दिया तो उसको उखाड़ के ले आया। मतलब रिश्वत मांग किया गया था? हाँ, रिश्वत मांग किया गया था, जो ग्रामीणों के द्वारा हम सुने। तो ये गलत है, हम मांग कर रहे हैं। हम तो इसका मैसेज माननीय मंत्री हफीजुल हसन जी के पास भी दिए हैं और आपका उपायुक्त महोदय गिरिडीह इनको भी संज्ञान में दिए हैं। और हम मांग करते हैं कि वहाँ फिर से पुनः टंकी चालू हो जाए, क्योंकि पानी की बहुत समस्या है। पूरे गांव में आदिवासी भाई रहते हैं, बहुत दिन से रह रहे हैं। ये जो जंगल का बहाना लगाया जा रहा है बिल्कुल गलत है। ये जहाँ आपको बड़ा बड़ा प्लॉट बिक रहा, सब कुछ हो रहा है, उसको वो नज़र उस पर नहीं है। ये छोटा काम, अगर पानी ही तो था, अगर जंगल में भी था तो पानी ही तो था, कम से कम पानी पीने देना चाहिए। ये फॉरेस्ट जो किया वो गलत किया। गिरिडीह से सीनू संवाददाता आनंद की रिपोर्ट। जिला झांसी के कस्बा समथर में स्थित सुखदैनी मंदिर पर ब्राह्मण समाज के द्वारा दुर्गेश व्यास की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि जिस तरीके से जिला झांसी में प्रसिद्ध गौ सेवक ब्रजेश पाठक उर्फ कथूले महाराज पर फर्जी तरीके से कई मुकदमे दर्ज कराए गए हैं, उसकी ब्राह्मण समाज घोर निंदा करता है एवं बहुत जल्द ब्राह्मण समाज द्वारा उपजिलाधिकारी को ज्ञापन दिया जाएगा और उसके बाद भी यदि गौ सेवक के ऊपर से फर्जी मुकदमे नहीं हटाए गए तो ब्राह्मण समाज धरना प्रदर्शन पर उतर आएगी। मेरा नाम संजय व्यास समथर से है। समथर में ब्राह्मण समाज के द्वारा इस चीज़ का विरोध किया गया, जो बुंदेलखंड के गौरव पंडित श्री ब्रजेश पाठक कतौली महाराज के ऊपर फर्जी मुकदमा लिखाया गया है। हम लोग इसका विरोध करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग ये मांग करेंगे कि इसकी एक जांच हो, निष्पक्ष जांच हो और जो इसमें दोषी हो, जिसने ये षड्यंत्र रचा हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और माननीय पंडित ब्रजेश पाठक कतौली महाराज को न्याय दिया जाए। इसमें 2-3 लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमा लिखा है। हम सब इसका विरोध करते हैं। हम लोग जल्द से जल्द उप जिलाधिकारी महोदय मोट को इस जांच का ज्ञापन देंगे और यदि हमारी सुनवाई नहीं होती है तो हम सभी लोग एक लंबे समय का एक आंदोलन के लिए तैयार हैं और माननीय पाठक जी के साथ हमेशा रहे हैं और हमेशा रहेंगे। जय जय परशुराम। झांसी से सीनू संवाददाता शुभम त्रिपाठी की रिपोर्ट। रायबरेली पुलिस की कार्यशैली पर एक बार फिर सवालिया निशान लगे हैं, जिसमें एक रेप पीड़िता और उसकी मां आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने के लिए कई दिनों तक थाना डी के चक्कर लगाती रही। जब वहां पर न्याय नहीं मिला तो पीड़ित महिला ने रायबरेली पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी से न्याय की गुहार लगाई, लेकिन वहां पर भी पीड़ित महिला को न्याय नहीं मिला। रायबरेली से सीनू संवाददाता आलम कादरी की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के सीतापुर से है, जहां सहारा पीड़ितों ने सीतापुर उपजिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है और ज्ञानेंद्र द्विवेदी ने बताया है कि उक्त पत्र को हम शासन स्तर पर शीघ्र प्रेषित करेंगे और आप लोगों के भुगतान हेतु अनुरोध करेंगे। अध्यक्ष नवल किशोर मिश्रा लाखों पीड़ित सहारा निवेशकों की तरफ से धन्यवाद प्रेषित किया गया। सदर तहसील में एक ग्राम सभा में गए और जनता की समस्याएं सुनी, क्या कहें? देखिए, सरकार की मंशा के अनुरूप जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में जो हम लोग का उद्देश्य है कि सरकार जनता के द्वार, ये मेन है कि उसको वहीं पर समस्याओं का समाधान कराया जाए। हम लोग देखते हैं कि तहसीलों में अक्सर कई वृद्ध दिव्यांग तहसीलों में आ जाते हैं बहुत छोटी छोटी समस्या के लिए। तो हम लोगों ने तय किया, जिलाधिकारी महोदय ने निर्देश दिया है कि हमारे तहसील में 222 जो पंचायत हैं, ग्राम पंचायतें, हम लोग उनको कवर करेंगे और एक एक दिन में हमारे जैसे 40 लेखपाल हैं तो आज हम लोगों ने 40 गांव को कवर किया है। ऐसे करके हम रोटेशन क्रम में 1 महीने में इसको पूरा 222 ग्राम पंचायतें कवर करेंगे और फिर अनवरत रूप से कम एक ग्राम पंचायत में महीने में 2 बार हम लोग बैठेंगे। मैंने सभी BDO साहब से, कृषि निदेशक महोदय से अनुरोध किया है कि जो पंचायत कर्मी हैं, कृषि विभाग के कर्मी हैं, राजस्व लेखपाल हैं, बीट सिपाही हैं, बीट इंचार्ज हैं, ये गांव में वहीं बैठकर छोटी मोटी जो भी समस्याएं हैं तत्काल वहीं समाधान करें। उसको छोटी सी समस्या के लिए तहसील के चक्कर, थाने के चक्कर, ब्लॉक के चक्कर या कृषि विभाग का चक्कर ना लगाना पड़े। इससे क्या होगा कि जो बार बार दौड़ते हैं लोग, उनके पैसे बचेंगे गरीब आदमियों के। यहाँ आते हैं, सेंटर पे जाते हैं, एप्लीकेशन टाइप कराते हैं, 150 रुपये उनसे एप्लीकेशन टाइप कराने में खर्च होते हैं।
तो हम लोगों का उद्देश्य यही है कि गरीब आदमी को बिल्कुल भटकना ना पड़े, और हम लोगों ने ये नया प्रयास किया है कि उनको वहीं पर जाकर सारी जो उनकी समस्याएं हैं उनका समाधान कराया जाए। सर, किस तरीके की आज समस्याएं आपको सुनने को मिली? वहाँ सहारा उत्पीड़ित निवेशकों ने भी आपको कुछ ज्ञापन पत्र दिया, क्या कहेंगे? इसमें देखिए जो कुछ सहारा ने जिन लोगों ने धन जमा किया था उसका भी ज्ञापन आया है, तो वो हम लोग उसको भेजेंगे ऊपर। इस संबंध में आप लोग को भी विदित है कि सरकार ने प्रयास किया है, भारत सरकार ने, तो उसका सहारा जो निवेशक हैं उनको धन मिलना भी शुरू हुआ है पोर्टल के माध्यम से। तहसीलों में आपने देखा होगा पिछले 4-5 महीने पहले से हम लोगों ने करीब 60-70 हज़ार लोगों के आवेदन जमा कराए हैं और उनको जिला स्तर पर रक्षित किया गया है हमारे संग्रह अनुभाग में। तो जैसे ही उनकी डिमांड आएगी उनको हम लोग आगे बढ़ाएंगे और जो भी कार्रवाई होगी उसमें की जाएगी। सीतापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अवनीश सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।